जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दिया था, रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दिया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो है पढ़ना है और कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी के वे टॉप 10 टॉपिक कौन से हैं जहाँ से सवाल जो है प्रत्येक साल आपको देखने को मिलता है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको टॉप 10 टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिछले 4 वर्षों के डेटा को मैंने यहाँ पे लिया है कि किस वर्ष किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है। इसी के आधार पे हम आपको जो है यहाँ पे टॉप 10 टॉपिक को सजेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो वर्ण विचार से आपका लगभग प्रत्येक साल सवाल देखने को मिल रहा है। 25 में सवाल देखने को नहीं मिला था, है ना। 22 में आपका 1 सवाल था, 23 में आपका 6 सवाल इसी टॉपिक से था, 24 में आपका 1 सवाल था। लगभग आपका तीनों साल सवाल देखने को मिला है, तो हो सकता है 26 में भी सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। संज्ञा से सवाल केवल 25 में देखने को मिला है, बाकी नहीं देखने को मिला है। सर्वनाम से आपका सवाल देखने को मिला है। विशेषण से देख सकते हैं कि 22 में आपका 1 सवाल है, 23 में आपका 3 सवाल है, 24 में 1 सवाल है, 25 में 3 सवाल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है आपका। अव्यय और क्रिया विशेषण, तो यहाँ से भी आपको लगभग प्रत्येक साल सवाल देखने को मिलता है। 3 सवाल 22 में था, 23 में 1 सवाल था, 24 में 2 सवाल था। उपसर्ग प्रत्यय से आपका केवल 22 में सवाल देखने को मिला है, अब सवाल यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। वाक्य से आपका 1 सवाल था, वाच्य से आपका 1 सवाल 22 में था, 23 में भी 1 सवाल था। शब्दावली यानी कि कोई शब्द दे दिया जाता है, उसका अर्थ आपको बताना होता है, 1 सवाल था। हिंदी से रिलेटेड मुख्य तथ्य आपका 1 सवाल 22 में पूछा गया था। शब्द विचार से आप देखिए तो 2 1 1 यानी कि आपका 22 में 2 सवाल था, 23 में 1 सवाल था, 25 में 1 सवाल है। तो इस तरह से आपका सारा डाटा मैंने लिख दिया है। समाज से आपका देख सकते हैं कि 2 सालों में 1 सवाल पूछा गया है। क्रिया और धातु, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलता है। आपका 22 में 2 सवाल है, इसके अलावा 24 में भी 2 सवाल है। लिंग से रिलेटेड अगर देखें तो 24 में आपका मतलब कि 23 में 1 सवाल है और 25 में भी 1 सवाल है। कारक से आपका 1 सवाल है। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या है। संधि से आप देखेंगे तो आपका 3 सवाल पूछा गया है इस वर्ष 25 में, 24 में आपका 1 सवाल था। मुहावरा से आपका ये सब देख सकते हैं, केवल 25 में ही ये सब टॉपिक से सवाल पूछा गया है। तो अब आपके काम की जानकारी क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, टॉप 10 टॉपिक कौन से हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। पहला टॉपिक वर्ण विचार को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सर्वनाम को आपको नहीं छोड़ना है। विशेषण तीसरा टॉपिक है। अव्यय और क्रिया विशेषण चौथा टॉपिक। 5वां में वाच्य आपको पढ़ना है। शब्द विचार पढ़ना है। समास हो गया, क्रिया प्लस धातु हो गया, लिंग हो गया, संधि हो गया। तो ये सब आपका 10 टॉपिक को मैंने हाईलाइट कर दिया है। वर्ण विचार 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि आपको इन 10 टॉपिक को कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए हिंदी में आपका 15 सवाल ही पूछा जाता है, ओनली 15 सवाल 15 मार्क्स का, ज़्यादा भी ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। हालांकि टॉपिक तो आपका बहुत है, 20 टॉपिक, 20 से ज़्यादा है, 20-22 टॉपिक है यहाँ पे, लेकिन सभी चीज़ अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा और ज़्यादा सवाल भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से सबसे पहला काम क्या आपको करना है कि टॉप 10 टॉपिक को कंप्लीट करना है अच्छे से। जब ये टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब जाके अगर आपके पास समय बचता है तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। क्योंकि मैंने उन टॉपिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिससे मिनिमम 2 वर्ड सवाल पूछा गया है और ज़्यादा संख्या में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए एग्जाम है, कौन महत्वपूर्ण है और कौन कौन से टॉपिक को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी और अगर ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्द ही हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी इंपॉर्टेंट क्लास या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।